हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। मैं पूजा मैम आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। फिर से आ गई एक नए उमंग, नए जोश और जबर तरीके से अपने एक और टॉपिक को हम लोग खलास करने। जल्दी से सफा चट होना है बच्चा। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है आपका हिंदी व्याकरण का पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, विलोम शब्द और लोककित्तियां, अर्थ और उदाहरण के साथ। डैम श्योर यहीं से आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, एक से एक एग्जांपल लेके आई हूँ जो कि आपके एकदम दिमाग में बस जाएंगे और बहुत जोरों शोरों से आप लोग एकदम रट लोगे उसको, है ना। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मोस्टली पेपर में आते हैं। तो बच्चा शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास को। लेकिन शुरुआत में मैं आप लोगों से बोल दे रही हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो भाई एंड तक देखकर लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए क्योंकि वो लोग भी टॉप करें ना। चलिए आगे चलते हैं, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची शब्द ले आते हैं। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द मतलब होते हैं कि किसी शब्द का समान अर्थ, समान अर्थी शब्द जिनके वही मतलब अर्थ सेम रहता है बट नाम अलग अलग होते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, जैसे कोई बच्चा है, उसका स्कूल का नाम विद्युत है, ठीक है। स्कूल में उसको विद्युत बुलाते हैं लेकिन घर में उसको प्यार से कोई गोलू बुलाते हैं, कोई छोटू बुलाता है, कोई मोंटू बुलाता है, अलग अलग नामों से सब बुलाते हैं लेकिन है तो वो एक ही लड़के का नाम ना, तो उसी को हम लोग कहेंगे पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जैसे पहला है अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पीयूष, अमी, सुधा, सोम। वही दूसरा है अग्नि। अग्नि का होगा पावक, अनल, आग, ज्वाला, वैश्वानर और हुतासन। ये दो नेम आप लोगों ने न्यू सुने होंगे, वैश्वानर और हुतासन। ये दो नए नाम आप लोगों ने सुने होंगे, वैश्वानर और हुतासन, लेकिन ये पेपर में आता है। आपके इस बार के पेपर में ना सही 9th में ना सही, 10th में ना सही, 11th में ना सही, 12th, लेकिन ये पर्यायवाची शब्द इतने इंपॉर्टेंट है कि इन फ्यूचर आपको कभी भी काम आ सकते हैं। आप किसी कंपटीशन एग्जाम में देने जा रहे हो, चाहे आईएएस, पीसीएस या मोस्टली किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देने जा रहे हो, तो इसमें से आते ही आते हैं। और बेटा हिंदी तो आज के कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली और ऑल एग्जाम में कंपलसरी हो ही गई है, बस कुछ ही एक दो एग्जाम रह गए जिसमें नहीं है, तो ये सब आपको उसमें भी काम आने वाले हैं। तो जरूरी नहीं कि आप क्लास के बेस को लेकर इसको पढ़ो, आप इसको अपने फ्यूचर के उसमें भी लेकर चल सकते हो, ठीक है। दूसरा अग्नि मैंने बता दिया। तीसरा है असुर, दानव, दैत्य, निशाचर, धनुज। और चौथा है इंद्र, शक्र, बासव, मघवा, उपेंद्र, सुरेश। इंद्र का याद रखिएगा, शक्र, बासव, मघवा, उपेंद्र, सुरेश, योगेंद्र भी बोला जाता है। इंद्र को योगेंद्र भी बोला जाता है। वहीं अगर आप ईश्वर पे आते हैं, ईश्वर मतलब भगवान, परमात्मा, है ना। परमात्मा, परम पिता, जगदीश, ईश, सर्वव्यापक, नारायण, और यहां पर आप लोग भगवान भी लिख सकते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची भगवान भी लिख सकते हैं, ठीक है। देवता में आपका आ जाएगा अमर, निर्जर, देव, सुर, विबुध। अमर इसलिए बोला जाता है क्योंकि देवता लोग अमर है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होने वाली, ठीक है। तो देवता अमर, निर्जर, देव, सुर, विबुध। वहीं पुत्र का हम देखेंगे सुत, आत्मज, वत्स, नंदन, तनय। समुद्र में जलधि, पारावार, रत्नाकर, सागर। सोना में आपका स्वर्ण, कंचन, होम, हाटक, कनक। हवा में पवन, अनिल, समीर, वायु, मारुत। और वहीं घोड़ा का अगर आप लोग देखेंगे अश्व, तुरंग, हैबाजी। ये तो आपके 10 हो गए, 10-11 हो गए। मैंने और भी इसे पर्यायवाची दे रखे हैं, आप लोग आगे देख सकते हैं। मैंने कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची यहाँ पर देती जा रही हूँ। यहाँ पर कम से कम 25 पर्यायवाची हैं, जो कि आपका आकाश हो गया, आंख, कमल का हो गया, गंगा का हो गया, घर हो गया, चंद्रमा हो गया, जल हो गया, दास, नदी, पृथ्वी, पर्वत, फूल, मेघ, राजा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा इसको ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिए हमेशा के लिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ एग्जाम तक आप लोग याद कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं ना कि सिर्फ एग्जाम के खौफ से सिर्फ उस टाइम याद कर लेते हैं। नहीं बेटा, ये सारी चीजें ऐसी कॉमन चीजें हैं ना कि आप लाइफ टाइम काम आने वाली है। नहीं आप किसी कंपटीशन में एग्जाम दे रहे हो, इन फ्यूचर आप कोई आपसे पूछ लेता तो एटलीस्ट आपको मुंह पर तो याद रहेगा। आप हमेशा बस ये कोशिश करिए कि चीजें वो सीखें जो कि आपके हमेशा काम आए, ठीक है। एग्जाम के लिए तो किसी तरह आप लोग रट के निकाल लेते हो, लेकिन नहीं, सबसे पहली बात रटना नहीं चाहिए, चीजों को सीखना सीखो, चीजों को समझना सीखो, जिससे आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए बैठ जाए। कोई नहीं होगी, गलती होगी, एक बार होगी, 2 बार होगी, और गलतियों से तो इंसान और जल्दी सीखता है। गलतियां हमेशा और जल्दी सिखाती है। कोई चीज अगर आपसे ना हो रही हो और गलत कर दो, आप एक बार देख लीजिए, अगली बार आपको याद रहेगा कि ये चीज का आंसर यही होगा। और क्यों होगा? क्योंकि पिछली बार मेरा यही गलत हुआ था। तो इंसान गलतियों से सीखता है। कोशिश करिए कि पूरा एक बार में अच्छे से हो। गलतियां होंगी, कोई नहीं, एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, बार बार गलतियां नहीं होंगी।
कहीं ना कहीं उस गलती में सुधार फिर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें आकाश का हो गया आसमान, अंबर, व्योम, गगन, नभ, शून्य। आंख का नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी। कमल का अंबुज, जलज, नीरज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद। गंगा का सुरसरी, सुरसरिता, देवनदी, भागीरथी, जानवी। घर का गृह, आगार, निवास, आवास, सदन, भवन। चंद्रमा का चांद, शशि, सोम, विदु, सुधाकर, हिमांशु, रजनीश, मयंक, इंदु। ठीक है, इसी तरह जल का आप ले लीजिए, पानी, अंबु, नीर, पय, सलिल, उदक, तोय भी बोल सकते हैं आप लोग पानी को। दास का नौकर, सेवक, किंकर, अनुचर। नदी का आपका सरिता, सरी, आपगा, तटनी, नदिया। पृथ्वी का धरती, भूमि, मही, धरा, भू, अचला। पर्वत का नग, शैल, गिरी, अचल, पहाड़। फूल का पुष्प, कुसुम, प्रसून, पुहूप, सुमन। ठीक है, मेघ का घन, जलद, पयोधर, बादल, वारिद। और राजा का हो जाएगा नृप, भूप, नरेंद्र, नरेश, महीप, भूपाल। इसी तरह सूर्य का लिख सकते हैं आप लोग, गणेश का लिख सकते हैं, विष्णु का लिख सकते हैं, कृष्ण का लिख सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए। आगे चलते बच्चे हम लोग विलोम शब्द पे आते हैं। अब विलोम शब्द भी तो जरूरी ना, विलोम शब्द मतलब होता है विपरीत शब्द, मतलब एक दूसरे के उल्टे शब्द, एक दूसरे के विलोम, विरोधी। ठीक है, यहां पर जैसे अच्छा का बुरा, सबसे आसान था अच्छा का बुरा। अंकुश, निरंकुश, अक्रूर, क्रूर, अनुज, अग्रज, अग्रिम, अंतिम, अंत, अनंत, अति, अल्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुरुक्ति, विरक्ति। आगे अनित्य, नित्य, अनुलोम, विलोम, अमृत, अमी, अमीय बोल लो, विष, जहर। अर्पण, ग्रहण, अर्पण करना मतलब देना और ग्रहण करना मतलब लेना। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा, फर्क देखिए, अ और उ का सिर्फ फर्क है। ठीक है, अर्वाचीन, प्राचीन। अर्वाचीन को हम लोग नवीन भी बोलते हैं, अर्वाचीन को हम लोग नवीन भी बोलते हैं। अर्वाचीन, प्राचीन। अपकार, उपकार, अल्प, अधिक, अधम, उत्तम, अनाथ, सनाथ। ठीक है, आगे आदर, अनादर, अंतर, ब्राह। अंतर यहां पर अंदर वाले को बोला गया है कि अंदर आंतरिक चीजें होती है, आंतरिक चीजें होती है, तो अंदर और बाहा मतलब बाहरी, बाहा मतलब बाहरी। अल्पकालीन, दीर्घकालीन। ठीक है, अल्पकालीन मतलब छोटे समय के लिए और दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए। अपेक्षित, अनपेक्षित, अंगीकार या स्वीकार, अस्वीकार। अंगीकार करना मतलब स्वीकार करना, ठीक है, और अस्वीकार। अवनी, पृथ्वी, भू, चाहे अवनी बोल लीजिए चाहे पृथ्वी बोल लीजिए, चाहे भू मतलब धरा। अंबर, आकाश, नभ, अब धरती का आकाश। ठीक है, अल्पायु, दीर्घायु, अमर, मृत्य, अतल, वितल, अमावस, पूर्णिमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, पेपर में आते ही आते हैं। और भाई विलोम से तो सब जानते हैं, बचपन से विलोम शब्दों को कराया जाता है और आगे भी आपको कराते ही जाएंगे। एक भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें आपके विलोम नहीं पूछे जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश के आप अपोजिट वर्ड ले लीजिए चाहे हिंदी के विलोम ले लीजिए। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम विलोम शब्द लेके आए हैं और मैं एक एक शब्द पढ़ के बता रही हूँ आप लोगों को कि किसका क्या विलोम होने वाला है। तो भाई जोरों से तैयारी कर लीजिए एग्जाम की, यहाँ पर हम तैयार हैं जोरों से तैयारी कराने के लिए, और इन शब्दों को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और बिल्कुल मत भूलिएगा भाई, हमारा चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल नंबर 1 चैनल है और सारी तैयारी यहाँ पर जोरों से कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आगे अपने दोस्तों को। क्लियर? चलिए आगे और विलोम शब्द हम लोग देख लेते हैं। असली, नकली, अनुपस्थिति, उपस्थिति, अस्त, उदय, अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, आरोह, अवरोह, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण, अंधकार, प्रकाश, आदि, अंत। आदि मतलब शुरुआत और अंत मतलब अंत, मतलब अंत करना। आगामी, गत, आग्रह, दुराग्रह, आकर्षण, विकर्षण, अधिक, न्यून, आदान प्रदान, आलस्य, स्फूर्ति, अर्थ, अनर्थ, आय, व्यय, आहार, निराहार, आर्द्र, शुष्क, आस्था, अनास्था, अहोति, औहाति और विधवा। ये बताइए विलोम का उल्टा क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि विलोम शब्द पढ़ रहे हैं तो विलोम का उल्टा क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि विलोम का उल्टा क्या होगा। भाई विलोम शब्द तो सबके पता चल जाते हैं, पर विलोम का भी विलोम बताइए क्या होगा, आपके लिए ये क्वेश्चन है।
आगे बच्चों हम लोग आ जाते हैं मुहावरे पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मुहावरे हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं से सबकी जिंदगी में जुड़े हुए हैं, है ना। कुछ भी इंसिडेंट होता है आपकी लाइफ में, कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं वो किसी मुहावरे से मिल जाता है। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बूढ़े लोग आज भी मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आज हम लोग मुहावरे और कहावतें कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। मतलब पेपर में तो जरूरी है, इन लाइफ आपके बहुत काम आने वाले लाइफ बेस है ये। जिंदगी में भी आप लोग याद रखेंगे भाई, बातों को अट्रैक्टिव तरीके से बोलने के लिए मुहावरों कहावतों का इस्तेमाल करिए, लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे। ये एक अट्रैक्शन पॉइंट है मुहावरे और कहावतें अपनी बातों में इस्तेमाल करने के लिए। कुछ भी बोलिए, किसी भी चीज की मिसाल दीजिए तो उसका अलग ही एक वो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है सामने वाले पर। आप किसी मिसाल को देकर अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसका अलग ही मिसाल मतलब प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और कहावतों का इस्तेमाल जरूर किया कीजिए। तो आ जाते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे में, जैसे आंख का तारा होना या आंख की पुतली होना। आंख का तारा होना या आंख की पुतली होना, जिसमें आपका अर्थ होगा बहुत प्यारा होना। अर्थ क्या है? बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग भी इसमें दिया हुआ है कि यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है, मतलब अपना बहुत प्यारा होना, किसी को बहुत प्यार करना, आपका बहुत खास होना। तो आंखों का तारा वही कहलाएगा जिसका एक उदाहरण है यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है। मुहावरा है खून का प्यासा। खून का प्यासा मतलब जानी दुश्मन होना भाई, बहुत बड़ा कट्टर वाला दुश्मन होना, एकदम दुश्मनी निभाने वाला इंसान जो होता है ना, उसको कहेंगे खून का प्यासा। तो उसकी क्या बात कर रहे हो, उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है। उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है। वहीं अगला है मुहावरा खून ठंडा होना। खून ठंडा होना मतलब जोश कम होना, एक तरह से अचानक से जोश में आप भयभीत हो जाते हो। जैसे उत्साह से रहित होना, उत्साह से रहित होना, उत्साह में कम हो जाना, और भयभीत होना। और भयभीत होना मतलब आप जोश में हो, अचानक से ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके सामने होता है, आप एकदम डर से जाओ अंदर से, तो वो हो जाएगा आपका खून ठंडा होना। जैसे वाक्य का प्रयोग है कि आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया। आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया। वहीं आगे हम लोग चलते हैं, मुहावरा है गढ़ फतेह करना, मतलब कुछ हासिल करना। गढ़ फतेह करना मतलब कुछ हासिल करना, किसी चीज को मतलब एकदम मुकाम को हासिल कर लेना। जैसे कठिन काम करना, आईपीएस पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतेह कर लिया। आईपीएस की परीक्षा पास करके पूजा मैम ने गढ़ फतेह कर लिया। आईपीएस की परीक्षा पास करके नहीं, आप लोगों का यूपी बोर्ड की परीक्षा पास करके हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल चैनल के सभी बच्चों ने गढ़ फतेह कर लिया, है ना। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। तो ये हो गया कठिन काम करना। आगे चलते हैं, मुहावरा है गधे को बाप बनाना। भाई गधे को बाप बनाना मतलब अपना काम निकलवाने के लिए, अपने किसी कार्य को निकलवाने के लिए किसी मूर्ख व्यक्ति को भी अपना बाप बना लेना, मतलब किसी मूर्ख व्यक्ति की भी अपनी सहायता करना, उसकी भाई उसकी इतना ज्यादा खुशामद करिए कि वो आपकी मदद कर दे, और शायद वही मूर्ख व्यक्ति ही आपके काम आने वाला हो। ठीक है, तो क्या है वाक्य, कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह से जानता है। कार्तिक के अंदर एक गुण है कि वो गधे को अच्छी तरह से बाप बना सकता है, मतलब उसका कुछ काम है तो मूर्ख व्यक्ति से भी अपना काम निकलवा सकता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, अगला है घर घाट एक करना, मतलब घर और घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना, जी तोड़ मेहनत करना, एकदम घुस जाना। जैसे आप लोग पेपर की तैयारी करने के लिए आप एकदम घुसने जा रहे हो और एकदम टॉप करने के लिए आप आगे आ रहे हो, है ना। तो नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया। अगला है दिन गंवाना, मतलब समय नष्ट करना। बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है। ठीक है, पासा पलटना या स्थिति का उलट जाना। ठीक है, पासा पलटना मतलब स्थिति पलट जाना। क्या करे पासा ही पलट गया, सोचा कुछ था और कुछ हो गया, मतलब अंत में आके चीजें एकदम से पलट जाना। मतलब अगर किसी की जीत किसी और की हुई हो, अचानक से कोई और जीत गया, तो ये होता है पासा पलट जाना। आगे आ जाते हैं, मुहावरा है पीछा छुड़ाना, मतलब अपना जान छुड़ाना। बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूं, बड़ी मुश्किल से मैं उससे अपना पीछा छुड़ा के आया हूं। नजर बंद करना, मतलब कैद कर देना, जेल में बंद कर देना। गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नजर बंद करके रखा था। आगे है धरना देना, मतलब अड़कर बैठ जाना। सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं, मतलब किसी जिद पर बैठ जाना, किसी हट को लेकर एकदम बैठ जाना कि नहीं भाई मैं यही करने वाला हूँ। जैसे मैं कभी कभी धरना करती हूँ अपने घर पे, जब मुझे चॉकलेट वगैरह खानी होती है और मेरे मम्मी पापा कहेंगे कि नहीं भाई खाना खाओ तब चॉकलेट मिलेगी, तो मैं धरना पे बैठ जाऊंगी, खाना तब भी खाऊंगी जब मुझे चॉकलेट मिलेगी। तो धरना देना मतलब किसी जिद पर अड़ जाना, अड़ के एकदम बैठ जाना। ठीक है,
अब आगे आ जाते हैं बेटा, अगला मुहावरा है कि दीवारों के कान होना, मतलब दीवारों के कान होना, किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। दीवारों के भी कान होते, अर्थात तुम लोग बात करते समय सावधानी रखते हो। लोग कहते हैं ना कि भाई धीरे बोलो, किसी के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। असल में दीवारों के कान नहीं होते। ऐसा होता है ना कि कभी कहीं किसी ने सुन लिया बाहर से या चुपचाप, तो फंस जाओगे भाई बोलकर। तो कहते हैं ना सावधानी से बोलना चाहिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, आगे है थक कर चूर होना। थक कर चूर होना मतलब थक के एकदम थक जाना। तो मई की धूप में 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण मैं तो थक कर चूर हो गया। और अगला अंतिम मुहावरा है आपका तिनके का सहारा। मतलब आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन आपको कोई इतना सा सहारा दे दे तो वो तिनके का सहारा है, मतलब थोड़ी सी मदद। मैंने मोहित की जब 100 रुपए की मदद की तो उसने कहा, मैंने मोहित की जब मदद की 100 रुपए की, तब उसने कहा कि यार तुमने तो डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। तुमने तो डूबते को तिनके का सहारा दे दिया, या तिनके को डूबते का सहारा बहुत होता है। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे थे जो कि मोस्टली पेपर में आते हैं। कई सारों के पेपर्स मैंने देख के ये मुहावरे इंपॉर्टेंट निकाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कहावतें। अब कहावतें क्या होती है, लोग कितनियां कह लीजिए चाहे कहावतें कह लीजिए। देखिए मुहावरा क्या होता है कि उसकी बात पूरी नहीं होती, पर कहावतें क्या वाक्य पूरे होते हैं, पूरी बात कही जाती है और असल जिंदगी में ये होती है। तो लोग कितनियां कह लीजिए चाहे कहावतें कह लीजिए। तो यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ। जैसे पहला है अंडा सिखावे बच्चे को कि चींची मत कर। अंडा सिखावे जब कोई छोटा बड़े को उपदेश दे, मतलब होता क्या है भाई, छोटे को उसके बारे में पता नहीं लेकिन ज्ञान देने बैठ गया, भैया तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ लीजिएगा। अब भैया वो भैया है, उनको पहले पता है रास्ता, लेकिन तुम बता रहे हो। तो उदाहरण में समझा देते हैं कि जैसे क्या है, मोहन का छोटा भाई मोहन के द्वारा प्रश्न गलत हल करने के पर उसका छोटा भाई उसे सिखाने लगता है। तो मोहन उससे कहता है कि अंडा सिखावे बच्चे को चींची मत कर। अंडा जो है ना वो सिखा रहा है बच्चे को कि चींची मत कर। अगला है अंत भले का भला। अंत भले का भला, जो भले का काम करता है अंत में उसे सुख मिलता है। जैसे रामलाल ने अपनी पुत्री को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, अब वृद्ध अवस्था में उसकी पुत्री ने उसकी देखभाल की। इसे कहते हैं अंत भले का भला। अगर आप भला करते जा रहे हो, कोई उम्मीद नहीं रख रहे कि हाँ सामने वाले हमें कुछ करेंगे, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं आपको उसको रिटर्न मिल जाता है, कहीं ना कहीं आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दे दिया था। अगला है अंधा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। भाई जो अंधा है अगर उससे पूछोगे तुमको आंखें चाहिए तो क्या वो मना करेगा? नहीं, वो तो चाहता ही कि मुझे आंखें मिल जाए। तो यही है कि आवश्यकता या अभिष्ट वस्तु अचानक या अनायास मिल जाती है तब ऐसा कहते हैं। जब हमें जो चीज की जरूरत होती है और अचानक से वो मिल जाए तब तो भाई खुशी खुशी होती है ना। तो वही है कि उदाहरण क्या है, मैं पिकनिक जाने का सोच ही रहा था कि मैंने कहा चलो कल पिकनिक चलते हैं, यह तो वही हुआ। मैं पिकनिक जाने का सोच ही रहा था कि मतलब पापा ने कहा, मैंने कहा कि चलो कल पिकनिक चलते हैं, ये तो वही हुआ। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब पापा ने कह दिया कि चलो कल पिकनिक चलते हैं, मैं तो सोच ही रहा था, उधर से पापा ने आवाज दे दी चलो कल पिकनिक चलते हैं, ये तो वही है ना, अंधा क्या चाहे आंखें। ठीक है, अंधा बांटे खेड़ी फिर अपने को दे दे। ठीक है, अंधा बांटे खेड़ी। अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य अपने लोगों और इष्ट मित्रों को हिला पहुंचाते हैं। जैसे आजकल के नेता लोग करते हैं, भाई जीत गए चुनाव, अब जो छोटे छोटे मंत्री बनने अपने ही रिश्तेदारों को बना डालते हैं। मतलब अगर किसी को लाठी, अंधे को लाठी पकड़ा दी जाए तो अपने ही लोगों की मदद करता है। ठीक है, छात्र चुनाव में राहुल ने जीतने के बाद अपने ही दोस्तों को अन्य पदों पर नियुक्त कर दिया। यह तो वही बात हुई, अंधा बांटे खेड़ी फिर अपने को ही दे। आगे आ जाते हैं अंधा सिपाही कानी घोड़ी। विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। जहां दो व्यक्ति हो और दोनों ही एक समान मूर्ख, दुष्ट या अवगुणी हो तो ऐसे वहां ऐसा कहा जाता है। जहां दो लोगों के गुण, अवगुणी और जो दुष्टता है और या फिर मूर्खता दोनों लोगों की समान है और दोनों साथ रहते हो, तो यहाँ पर ये वाली कहावत कही जाएगी। जैसे राम और श्याम दोनों अनपढ़ है फिर भी उन्होंने विद्यालय खोल लिया, और शिक्षक की भर्ती लेनी थी लेकिन दोनों अनपढ़। विद्यालय तो खोल लिया और शिक्षक की भर्ती लेनी लेकिन दोनों अनपढ़। तो ये तो वही बात हुई, अंधा सिपाही का कानी घोड़ी, है ना। और विधि ने मिलाई खूब जोड़ी। ठीक है, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। अगला है अंधी पीसे कुत्ते खाए। मतलब मूर्खों को कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। मूर्खों की जो कमाई होती है वो व्यर्थ ही नष्ट होती है। जैसे राम ने उसकी माँ के न रहने पर बड़ी मुश्किल से खाना बनाया, परंतु उसका पड़ोसी आकर सारा खाना खा गया। यह तो वही बात हुई, अंधा पीसे कुत्ता खाए। क्लियर।
अगला आ जाते हैं अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोए, मतलब मूर्खों को उपदेश देना या उनके लिए शुभ कार्य करना व्यर्थ है। जो मूर्ख दिमाग के पैदल है उनको उपदेश देना, उनको समझाना बेकार है, उनको करना अपने मन का ही होता है ना। आगे इसका उदाहरण है कि अध्यापक विद्यालय में भाषण दे रहे थे और छात्र अपनी बातों में मस्त हैं, वह भाषा में कोई रुचि नहीं ले रहे थे, बस शोर मचा रहे थे, जा रहे थे। इसे कहते हैं अंधे के आगे रोते अपना दीदा खोए, मतलब छात्रों को कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, बस टीचर पकड़ पकड़ करे पड़ा था और बस यही बात हुई कि अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोवे। ठीक है, अगला है अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। जब कोई मूर्ख मनुष्य बुद्धिमानी की बात कहता है तब ऐसा कहते हैं। भाई जब कोई हमेशा मूर्खता की बात करता है और अचानक से किसी बात पर बुद्धिमानी की बात करते हैं तब तो ये बात कही जाती है कि जैसे क्या बोली जाती है, अंधे को अंधेरे में बहुत की सूझी। यहाँ पर उदाहरण है, रोहित हमेशा शरारत ही की बातें करता था, लेकिन आज उसने अध्यापक से पढ़ाई के विषय में पूछा तो अध्यापक ने उससे कहा अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। इसी तरह और भी उदाहरण है लोककृतियों के, जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इसका अर्थ पता है कि जहां का अगर मालिक ही मूर्ख है तो वो कैसे चले, वहां का गुड़ का आदर नहीं होता, वहां पर चाहे जितने भी गुड़ी लोग आ जाए उनका आदर नहीं होता। उदाहरण, एक कंपनी का मालिक मूर्ख था वहां के कर्मचारी गुणवान, लेकिन फिर भी उनके गुणों का आदर नहीं होता था। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अगला है अंधों में काना राजा, मूर्खों में अज्ञानियों में अल्पज्ञ लोगों का भी बहुत आदर होता है। जैसे टेस्ट नहीं जहां सभी को 0 नंबर आए वहां राम के 2 नंबर में प्रथम आ गया, इसे कहते हैं अंधों में काना राजा। मतलब जहां सारे मूर्ख है, अगर किसी ने 2 बात ज्ञान बोल दिया तो वो वहां के लिए काफी है। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, मतलब अपने अपने नियम निकालने, अपने अपने कायदे, किसी की सुननी नहीं। अगला है, अब इसी तरह मैं और भी बताती जा रही हूँ कि अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अमानत में खयानत, किसी के पास अमानत के रूप में रखी कोई वस्तु को खर्च कर देना। अगला है 80 की आमद 84 खर्च, मतलब आमदनी से ज्यादा अधिक खर्च करना। अति सर्वर्थ वर्ज्यते, किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को अपने कर्म के फल अवश्य मिलते हैं। ठीक है, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ माना जाता है। अंधे की लकड़ी बेसहारे का सहारा। वही अगला है अपना रख पराया चख, निजी की वस्तु की रक्षा, मतलब अपनी वस्तुओं की रक्षा करना और अन्य वस्तुओं को उपयोग में लाना। अच्छी मति जो बूढ़े पूछन जाओ, अच्छी मति मतलब बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। मतलब अगर आप कोई अच्छा कार्य करना चाहते हो तो हमेशा बड़े बूढ़ों की सलाह लो, तभी ये कहावत कही गई कि अच्छी मति जो चाहे बड़े बूढ़े पूछन जाओ। अब की अब जबकि जब के साथ, सदा वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, आगे की तब नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना, मतलब पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हो। और अगला अंत में है अपने झोपड़े की खैर मनाओ, मतलब अपने झोपड़े की खैर मनानी है, दूसरों के ध्यान नहीं देनी है। ठीक है, चलिए ये हो गई बेटा आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहावतें हैं वो सारी मैंने बता दी। मतलब यहाँ पर आज हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द भी डिस्कस कर लिए, विलोम भी कर लिए, मुहावरे कर लिए, कहावतें कर लिए, लोककित्तियां कह लीजिए। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहावतें मुहावरे सब कंप्लीट हो गया है, जो कि आपके एग्जाम बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आते भी, ऐसा नहीं कि डाउट है कोई, भाई आते हैं। तो बच्चा आज की हमारी ये वीडियो थी जिसमें मैंने आज आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी और मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थ भी बता दिए, उदाहरण भी दे दिए हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियो हम लोग लेके आने वाले आप लोग के एग्जाम हेल्प के लिए, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और भाई सबसे बड़ा काम कर देना, हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी। वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को पढ़ने में मजा आया, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विलोम का भी विलोम बताइए, उसका कमेंट जरूर करना। और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे बड़ा अपना धर्म जरूर निभा दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह की और भी वीडियो के साथ मजेदार तरीकों से, और भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसी उमंग और इसी जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी पूजा मैम अब आपसे विदा लेना चाहती है। धन्यवाद।